शर्मीले न जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता गाऊं। तू जो रहे पास मेरे, दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं। ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं। ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले।
थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। और आज हम बात कर रहे हैं खीरे की। तो आइए सबसे पहले एक पैकेज देखते हैं जो खीरे से मुताल्लिक है। आज खीरे से क्या होने वाला है, आज मैं भी आपको एक रेसिपी देने वाला हूँ, एक रेमेडी देने वाला हूँ। ये चेहरे की लाइफ लाइन जो है ये, और ये जो माथे की जो फोरहेड की जो लाइंस हैं वो, और साथ साथ ये जो क्रोज फीट हैं, ये मैं आपके गायब कर दूंगा, लिटरली गायब कर दूंगा। और ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट देंगे। इंस्टेंट रिजल्ट 10 to 15% इंस्टेंट रिजल्ट है। और आप अगर आपने उसको एक महीना कंटिन्यू कर लिया, जैसे मैं आपको बताऊंगा, हफ्ते में 3 बार इसको लगाना है, एक महीना आपने कंटिन्यू करा तो आपके लाफ लाइन के अंदर तकरीबन 60 से 70% कमी आ जाएगी। आपको किसी बोटॉक्सिस की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन खीरा एक ऐसी चीज़ है जो हम सब रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा दूं, फिर उसके बाद हम खीरे पे पैकेज देखेंगे और उसके बाद आपकी रेमेडीज़ पे चले जाएंगे। लेकिन बहुत सारी तालियां सलमा आसिम के लिए। अच्छा जी, और हमारे साथ हमारे जाने माने हकीम रज़ा इलाही साहब मौजूद हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां। हकीम साहब आने को। ऑफ कोर्स डॉक्टर, आप लोग थोड़ी तालियां ज़रा ज़ोर से बजा दो, क्या हो गया है। डॉक्टर जावेद आलम साहब तशरीफ रखते हैं, बहुत सारी तालियां डॉक्टर साहब के लिए। उम्मे राहिल साहिबा तशरीफ रखती हैं, बहुत सारी तालियां उम्मे राहिल साहिबा के लिए। मेरे ख्याल में बिपाशा बासु, कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, रीमा जी, मीरा जी, रेशम जी, नरगिस जी, सबको मिलाया जाए तो हमारी रानी जी बनती हैं। रानी जी के लिए बहुत सारी तालियां, और साथ साथ बहुत सारी तालियां विनीता के लिए। अरे वाह! एक ज़माने में यही फ्लोर था जब मैंने नरगिस जी का डांस दिखाया था। मैं आज डांस नहीं करने वाला, पर मैं आपको एक मूव दिखाने वाला हूँ जो नरगिस करती थी एक ज़माने के अंदर। आप लोगों को अगर याद नहीं तो मैंने नोट वखा मेरा मूड बने, जरा बनाओ, लगाओ, मैंने नोट वखा, या वो कर लो, नेड़े आ आ आ। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा मैं वो करूँ। सुबह ही सुबह मॉर्निंग के अंदर आपको सबको यही सुनने को मिले, नेड़े आ। ये पता कौन है, ये पता कौन है, सुन लो मेरी बात सुन लो, ये पता कौन है, ये वो बेरारो समय बर्गर बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं पता। ये थोड़ी है नेड़े आ। आपकी तो उम्र भी है, आपकी तो मतलब आप तो उससे पहले के आदमी हैं। ऐसे भाई, आप, मैं सच बता रहा हूँ, एहसन भाई की उम्र और कायद आजम की उम्र में 2 साल का फर्क है। मैं आपको बता रहा हूँ, एहसन भाई 2 साल बड़े हैं। देखें आप, जब आप नेड़े आ करें, नेड़े आ करें, नेड़े आ, नेड़े आ। इस तबले वाले को जान से मार दो, इसको खत्म कर दो। आप छोड़ दीजिए जी, मैं आपको बताता हूँ, छोड़ दीजिए, तो कुछ नहीं करेंगे। नरगिस जी क्या करती हैं, नेड़े आ। क्या पता नहीं इस फ्लोर पे मुझे कुछ, हाँ मैं आपको तो पता ही नहीं है, मैं रात को यही कमाने जाता हूँ, नेड़े आ। आप अगर जाएं तो कैंट स्टेशन पे लोग मुझे जानते हैं, जैसी खबर में लाती है कुलीबान नहीं जाते, मेरे पास आते पाजी एक बारी और। तो यू नो आई कैन डू ऑल दिस, आई कैन डांस रियली वेल। तो एक गाना है हमारी पिक्चर के अंदर, तो उसमें हम लोगों ने बड़ा अजीब, मैं इरफान मोतीवाला एंड सलीम मिराज, हम 3 लोग थे और हमको वो बता रहे थे कि यार आपने कोरियोग्राफ डांस करना है तो हम आप कोरियोग्राफी का फॉलो करेंगे। तो बेचारा जो हमें कोरियोग्राफ कर रहा था उसका नाम सोनू डेंजरस है। वो कहता खुदा का वास्ता मुझे माफ़ करो, तुम लोगों को डांस आता ही नहीं है। हम लोगों ने जो कुछ किया पिक्चर में, ये आप बस पिक्चर आने पे देखिएगा। मैं आपको पहले रास्ता दिखाने वाला हूँ, फिर उसके बाद जैसे वापस आएंगे तो खीरे का पैकेज होगा हमारे पास। लेकिन सबसे पहले रास्ता को रोल कीजिए जी, इट्स इन थिएटर्स वेरी वेरी सून, ज़रा लगाइएगा। और मुझे दोनों से नफरत है।
सांस का फासला है और ये साली सांस निकल के ही नहीं देती। With that, अब कहानी में क्लाइमेक्स का मोड़ आ गया है और क्लाइमेक्स भी ऐसा वैसा क्लाइमेक्स नहीं है, बड़ा कमाल क्लाइमेक्स है। तुम्हारी जिंदगी में एक औरत ने बड़ा रोल प्ले किया है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि वो औरत है कौन। वो औरत है इसकी सबसे बेहतरीन सहेली एंड हर नेम इज बुशरा। वॉच दिस। अस्सलाम वालेकुम वरीशा। वालेकुम सलाम बुशरा, कैसी हो? मैं तो ठीक नहीं हूँ, दिल खून के आंसू रो रहा है मेरे। क्यों, क्या हुआ? तुम यहाँ सुकून से बैठी हो, जो तुम्हारा शौहर है ना बाहर मजे कर रहा है। नहीं यार, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, वो तो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे गलत फहमी नहीं हुई है। क्यों, किसके साथ घूम रहा है वो? पता नहीं कौन थी, दुबली पतली सी थी, बस ये देखा था मैंने। समीरा ही होगी, मुझे पहले ही शक था इन दोनों के ऊपर। तुम्हें शक था और फिर भी यहाँ बैठी हो? तो यार मैं क्या करूं? अरे मेरे साथ चलो, उठो चलो उठो, अभी देख कर आते हैं हम। ये कहाँ गए थे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आइए मिलते हैं बुशरा से। आइए बुशरा। आप इनकी बेस्ट फ्रेंड हैं जी। क्या हुआ था? बस मैं तो इसको पहले ही समझाती थी कि नहीं करे नवीद से शादी। इस पागल को समझ में नहीं आई उस टाइम मेरी बात। क्यों? बस इनको भूत सवार था प्यार का, अब पता चल गया इन्हें। अब रोती है मेरे पास आके कि क्या कर दिया मैंने। तो हुआ क्या था? आपने किस वजह से ये सब कुछ किया? मैंने देखा था इसको जाते हुए। अब ये तो मेरी बहन है, मुझे तो बहुत दुख हुआ इसको देख के। फिर मैं इसको गई, समझाया मैंने इसे। आपने समझाया तो नहीं, आपने तो आग लगाई। हाँ तो तुम ऐसे करोगी तो आग ही लगाऊंगी। क्या करा आपने, क्या देखा था? वहाँ पे आग तो बेबुनियाद तो नहीं पहले बेबुनियाद थी। जब इन्होंने फाफा कुटनी वाला कैरेक्टर किया ना, उसके बाद आग ज्यादा भड़की है। फाफा कुटनी वाला। हाँ, क्या लैंग्वेज आप बताएं। मैं तो एक खातून अच्छी खासी घर में बैठी, उनको जाके बोलने कि आप बैठी क्यों हैं? आप शक करें मियां पे, जाके उसपे छापे मारे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? उसको करना है, वो तो पहले ऑलरेडी इतनी शक्की औरत है। तो भाई मैंने तो आपको देखा था ना बाइक पे जाते हुए, तभी तो मैं इसके पास गई थी। थैंक यू बुशरा, तुम्हारी वजह से मेरी सूरत से जान छूटी। आप तो बोलेंगे, आपको तो याशियां जो मिल गई, आप तो बोलेंगे। नहीं, आपको तो मजे मिल गए। हाँ तो फिर तुम्हें क्या फायदा हुआ एक घर को उजाड़ के? तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें क्या मिल गया? क्यों? नहीं, मैंने कोई उजाड़ा नहीं था। जो माइक में बोले, माइक में बोले। ढीठ जो है, बोलना माइक में असर ही बोले। नहीं हो रहा। उसको क्यों असर होगा? क्या मतलब है ये? तुम्हारे बाद जो तुमने खड्डा किया, उसके बाद जो है ना, फिर हम लोगों में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ी है। मैंने तुम्हें देखा था, फिर इसके पास क्या देखा था? एक जगह पे अगर दोनों मिलकर लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी क़यामत हो तो गई? ऑफिस में करो, बाहर क्यों गई हो? भाई कभी किसी कुलीग के साथ जिंदगी में तुमने डिनर नहीं किया, लंच नहीं नहीं, किया? मैंने तो नहीं करा। तो भाई तुम्हारी नहीं, तो ऑफिस में तुम्हारी कोई फिर उस तरह का ऑफिस कोई नहीं लड़की होगा, कुलीग तुम्हारा नहीं मिली। माहौल नहीं होगा, कोई क्या कर सकता है? कोई लड़की कुलीग नहीं मिली थी, लड़का ही मिला था। लड़कियों के साथ भी करती हूँ, आप लोगों को देखते हैं आपको लड़का ही नजर आता है। जैसा लड़की के साथ जाते हो तो आपको नजर नहीं बहुत आता। मजे हैं भाई आपके, तो दूसरों के घर मतलब आके है? तोड़वा दिया। नहीं, कोई नहीं। अगर आप लोग किसी के साथ लंच करते देख लें, डिनर करते देख लें, कोई एसएमएस सिंपल सा मैंने जब किया था। घर से इतनी भूखी क्यों आती हो कि किसी लड़के के साथ डिनर लंच करना पड़े? यस। ये आपने बहुत ही छोटी बात की है। आपका क्या समझती हैं आप? जैसी आपकी कि हरकतें आपके छोटी, लंच और मेरी डिनर बातें के छोटी करती हैं। हैं? इस औरत के मुंह नहीं, लगो, मैं छोड़ो। बताऊंगी। अच्छा, ये क्या तुम समझती भी? हैं? ये क्या समझती हैं कि मैं लंच और डिनर इनके हस्बैंड के पैसों से करती थी? अक्सर तो मैं ही इनको पे करती थी। अच्छा, तो जी। यही मिला था। नहीं तो आप जो कह रही कि भूखी आती थी, व्हाट डू यू मीन भाई भूखी आती थी? लग तो इसी बल्कि रहा है। आपको बताओ, नहीं मैं आपको बताऊं, आप अपने मियां को भूखा भेजती थी, इसलिए उन बेचारे को लंच और आप डिनर उसका करवाती थी। पेट भरती थी। अक्सर आके मुझे इन्होंने बताया, आज मैं सॉरी सुबह ना नाश्ता कब मिला है मुझे, ना रात को खाना खाया, तो मैंने कहा चले आए डिनर वो तो कर लिया, जानबूझ लंच के कर बोलते लिया। थे, आपके नहीं, साथ कोई डेट जो जानबूझ लगानी के थी उनको। सचमुच नहीं देती थी इनको। पूछो इस औरत से, किस आप दिन मुझे रोज ऐसे बाहर खाना की जाती दिया? थी, आप पका के ले आती ऑफिस में। बात तो वही इतना होती, प्यार था वो तो फिर और ज्यादा प्यार बढ़- वो तो और प्यार बढ़ जाता। ये excuse me। अच्छा एक बात, एक मिनट समीरा, आप मुझे ये अच्छा, बताएं, एक-एक करके बोले, एक-एक करके समीरा, जो शख्स मेरा नहीं हो सका वो तुम्हारा भी कभी नहीं होगा। समझ में आई? अब मैं आप लोगों को इसका जवाब देती हूँ
मतलब मेरे ख्याल में मर्द के अंदर थोड़ा सा होता है कि वो कहीं भटक सकता है, लेकिन ये औरत पे डिपेंड करता है कि वो उसको अपने मुट्ठी में रखे। एग्जैक्टली यही बात है। जैसे मेरी मुट्ठी केयर में नहीं है रखता है। बिल्कुल भी। अगर मैं साथ में ये भी बता दो कि कैसे। मैं बता रही हूँ, सबसे बड़ी मुट्ठी में रखने का तरीका ये है कि अपने मियाँ की केयर करें, उसकी इज्जत करें, उसका ख्याल रखें। Somehow I feel really cheap. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं क्या बात है कि मुट्ठी उट्ठी में रखे क्या। I just feel violated. I just feel violated. No, man, no, no. कोई मुट्ठी उट्ठी नहीं। एक मिनट चुप। ना मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और ना मैं चुप। मुट्ठी में रखे। कोई नहीं साहिर। और तुम भी यार, तुम भी अजीब आदमी हो। तुम इधर ये बोल रही हैं, उधर वो बोल रही हैं, तुम बीच के अंदर क्यों बैठे हो? तो मैं क्या करूं? लड़ने दो तुमको। मैं तो खुदकुशी शादी कर करूं लो। सुमेरा से बस। तुम खुदकुशी कर लो, यही इलाज है तुम्हारा। हाँ, सुनो उसको मजा आ रहा है, वो सैंडविच बना हुआ है, वो बहन शेर होया है, मेरे पीछे दो औरतां लड़दियां पईयां ने। मुझे किसी चीज का डर नहीं है, मेरे साथ समीरा है बस। अच्छा जी, अब ये बात एक सेकंड। अब ये बात यहाँ कैसे पहुंची? मेरे ख्याल में उसमें कसूर किसी हद तक बुशरा का था। साइलेंस। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हुआ क्या था जब तुम्हारा भी कुछ कसूर है और तुम्हारा भी है। हुआ क्या था मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। वॉच दिस। देखो सही बताना, गलत नहीं है। जबरदस्त है तुम्हारी लव लाइन। और ये तो तुम्हारी कमाल है। 2 साल और जीने वाली हो तुम। आओ वरीशा आओ, मैं तुम्हें दिखाऊं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम ऑफिस में बैठ के औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। यार हम तो सिर्फ चाय पी रहे थे। मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ ना। मैंने खुद देखा है, तुम इसका हाथ पकड़ के बैठे हुए थे। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं घर आके बात करता हूँ। घर? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे अभी के अभी फैसला चाहिए। हाँ नवीन भाई, अभी ये फैसला दें, अभी के अभी इसको फैसला दें आप। तो तुम्हें फैसला चाहिए ना, और तुम्हें शक है कि मैं इससे प्यार करता हूँ। तो हाँ, करता हूँ मैं इससे प्यार। चलो करके मैं तुम्हें तलाक दूंगा। चलो ऐसे तेरा दिमाग खराब नहीं करो। मैं इससे पहले कि तुम तलाक दो, और तुम दे सकते हो, हमारे सामने दे सकते हो, इससे पहले कि तुम तलाक दो, मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूं। और एक आखिरी मौका तुम दोनों को देना चाहता हूं। रिश्ता बहुत मुश्किल से बनता है, दरार आ जाए तो कभी बन नहीं पाता दोबारा। मैंने यूं ही एक कोशिश की है। कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ पुराने वादे हैं, कुछ पुरानी कस्में हैं, झूठी मूठी सच्ची झूठी उलझी उलझी राहों में छोटी सी एक कहानी है, और उस कहानी के बीच एक कोरा पन्ना है। वो कोरा पन्ना कहता है मुझे तुमसे मोहब्बत है। क्या तुमको आज भी याद है वो सब? आइए मैं आपको दिखाता हूं। वॉच दिस।
ये माइक मैं तुमको दे रहा हूं, जितने जोर से तलाक बोल सकते हो बोल दो, लेकिन याद रखना मोहब्बत बड़ी मुश्किल से मिलती है। और यूं और जिस औरत को आपने सबसे ज्यादा गलत समझा, उसी औरत ने मुझे फोन किया था। उसी औरत ने इन दोनों को इकट्ठा किया है। सारा का सारा प्लान समीरा का था। जिस औरत को आपने गलत समझा, दैट वुमन वाज जस्ट अ फ्रेंड एंड नथिंग एल्स। बहुत सारी तालियां समीरा के लिए, बहुत सारी तालियां नवीद के लिए और बहुत सारी तालियां वरीशा के लिए। हमारी कहानी खत्म होती है, फिर मिलेंगे अगले वीक एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी मोहब्बतों का ख्याल रखिए, क्योंकि मोहब्बतें आपका ख्याल रखती हैं। एंड मेक श्योर, ऑलवेज मेक श्योर, आप जिससे प्यार करते हैं उसे माफ करना सीखिए। जी वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चेहरे से लाफ लाइंस या एजिंग की जो ये बहुत एंटी एजिंग एक चीज है जो खीरे की मदद से होती है, उसको बेहतर कैसे करना है। दो तीन चीजें पहले करते हैं। पहले आप अपने चेहरे को देख लें कि आपके चेहरे में जो प्रॉब्लम, जो जगह हैं, प्रॉब्लमेटिक जगह हैं, वो हैं कौन कौन सी। तो डॉक्टर साहब मुझे आपकी महारत चाहिए होगी, आप मेरे साथ चलेंगे। सबसे पहले हम इनके पास आते हैं, इनके चेहरे को क्लोज कीजिएगा। आपका नाम क्या बहन? सुरैया। सुरैया के चेहरे को अगर आप क्लोज करें और क्लोज ले आइए तो आप देखें कि इनके माथे पे यहाँ फाइन लाइंस हैं। देखें, इनको फ्रॉन्स लाइन कहते हैं। और आप थोड़ा सा गुस्सा करें, गुस्सा करके दिखाएं, ये लाइंस आ जाती हैं, ये देखें डीप लाइंस आ जाती हैं, जो कि बहुत मुश्किल से जाती हैं। और आप जो बोटॉक्स की बात करें तो बोटॉक्स के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। इतना आसान नहीं है कि हमने अगर बोटॉक्स हम लगाते हैं, खुदा ना करे ये आईब्रो उठी नहीं तो आईब्रो गिर जाती है, ड्रोपिंग हो जाती है। तो ड्रोपिंग आईलिड से एकदम आपकी शक्ल खराब हो जाएगी और 3-4 महीने तक ड्रोपिंग रहेगी, आंख टेढ़ी हो जाएगी। तो वो चीजें इस्तेमाल करें और जिसको भी आप देखेंगे वो खुश होगा खामखा में। दूसरा फिर अच्छा दूसरी बात, फिर ये क्रो फीट आता है। आप जरा मुस्कुराएं, हंसें, मुस्कुराएं जोर से हंसें। ये देखें, ये क्रो फीट आ रहा है, ये देखें, ये क्रो फीट कहलाता है। क्या कर रहे हैं? जैसे कौवे का पंजा, कौवे के पंजे की तरह ये क्रो फीट आ जाता है। दूसरी बात, आप आए नेज़ोलेबियल फोल्ड, ये डीप होता है। कुछ लोगों के डीप हो जाता है, कुछ लोगों के लाइट होता है। नेचुरली आप जब हंसते हैं तो डीप के ले जाते हैं और नेज़ोलेबियल फोल्ड आपकी एजिंग डेवलप करते हैं। फिर उसके बाद आती है लाफ लाइन, दिस इज कॉल्ड लाफ लाइन, ठीक है ना। तो ये फेस के ऊपर अगर जल्दी एक तो सनलाइट से आप बिल्कुल बचें, स्ट्रेस से बचें, और जो ये आपके माथे से ये फाइन लाइंस गायब हो जाएं, यहाँ से आपका एजिंग का प्रोसेस थोड़ा रुक जाए, ये आपका इंप्रूव हो जाए, ये इंप्रूव हो जाए, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। अब जो मैं बता रहा हूँ वो दुनिया की आसान तरीन चीजें आप घर पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? ठीक है, घर पे इस्तेमाल आप करेंगी, ठीक है? मैं आपको ला के दिखाऊंगा सारी चीजें, ये सिर्फ हम इनके लिए कर रहे हैं। देखिए जी, देखिए जी, शायद दीजिएगा मुझे। और ये अमेजिंग है, मैजिक है, हकीकत है अगर हो गया। ये है जी शहद, ठीक है जी। आपने बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, 1 टेबल स्पून, समझ लें 1 टेबल स्पून, ठीक है जी। ये मैंने शहद लाके यहाँ इनके बराबर में ही रख दिया, बल्कि आप इसको पकड़ें, अपने हाथ से पकड़ें, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से खुद भी लगा सकते हैं। ये है 1 अदद खीरा, ठीक है। इसको सलमा आप पील कर लीजिए और बहुत थिन स्लाइस काटिएगा, बहुत थिन स्लाइस, सिर्फ छिलके चाहिए मुझे इसके। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप घर पे बैठ के, आप सबको पता है कि, अच्छा पीलिंग भी दिखा दें कि किस तरह से हो रही है, पीलिंग भी दिखा दीजिए, पीलिंग भी दिखा दीजिए। बहुत थिन आपने स्लाइस इसके कर लिए। देयर यू गो, आहिस्ता आहिस्ता। तो जो ऑलरेडी जो लाइंस आई होंगी वो भी रिमूव हो जाएंगी? जी वो भी रिमूव हो जाएंगी, वो भी रिमूव हो जाएंगी, बस दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। एजिंग में ये होता है कि अब देख लीजिए, अब देख लीजिए, ये हमने खीरे के स्लाइस कर लिए, छिलके निकाल दिए हमने, ठीक है, पतले पतले से छिलके हमने निकाल दिए। और यही आपको चाहिए, इसके अलावा आपको तीसरी कोई चीज नहीं चाहिए।
अब वो जो खीरा है उसको आप खा सकते हैं, सालन में डाल सकते हैं, सैलेड में डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने खीरे के छिलके लिए हैं। खीरे के छिलके हैं, ये देख लीजिए, ये खीरे के छिलके हैं, ये मेरे पास हैं। ये शहद है, ठीक है जी। इसमें मैं इतना सारा शहद नहीं ले रहा हूँ, इसमें टोटल शहद जो मैं ले रहा हूँ वो इतना ले रहा हूँ, 1 टेबल। नॉट इवन दैट, ठीक है जी। ये लिया। अच्छा जी, अब इस शहद को आपने ऐसे किया और आपने अपनी फाइन लाइंस पे लगाना शुरू कर दिया। ये आपने फाइन लाइंस पे लगा दिया, ठीक है जी। ये आपने यहाँ लगाया शहद, डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने शहद लगा दिया इधर और इधर लगा दिया, सिर्फ जहाँ लाइंस है वहाँ लगाना है? सिर्फ जहाँ लाइंस है, सिर्फ जहाँ लाइंस है वहाँ लगाना है। ये आपने क्रोज फीट के पास लगा दिया, ठीक है। ये आप देखिए, यहाँ आपने लगा दिया। अब आपका आधा प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया है, आधा प्रोसेस आपका खत्म हो चुका है। मतलब यानी आप आधे तो होम हो गए हैं, थोड़ा सा जो रह गया है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ऑल डन जी? ऑल डन हो गया ये तो। अच्छा जी, अब आपने ये वापस रख दिया। कितना लगा? थोड़ा सा लगा ना? अब देखिएगा, इसको मैंने लिया, अपने हिसाब से आपने इसको काट देना है। अब इसको आपने ऐसे करके, सिर्फ ऐसे करके चिपकाना है। ये आपने चिपका दिया एक। आपने ये दूसरा लिया, ये आपने चिपका दिया ऑन योर फोरहेड, ठीक है जी। इसके बाद आपने ये एक छोटा सा जो बच गया था आपका, आपने वो लिया, ये आपने अपने क्रोज फीट पे लगाया यहाँ, ठीक है जी। इसके बाद आपने इसको आधा किया, ये लिया और ये आपने अपनी लाफ लाइन जो है उस पे लगा दिया। अच्छा, वो हनी स्टिकी भी होते रहे तो अच्छे से वो स्टिक भी हो गया, ठीक है जी। ये आपका हो गया। इस तरफ वाली साइड जो है वो थोड़ी सी रह गई है। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी चीज आए हैं कोई, आप कमाल चीज। ठीक है जी। ये आप अपने क्लिनिक में भी कर सकती हैं, मुझे इसकी रॉयल्टी नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, अब आप ये काम आपका पूरा हो गया है, आप नीचे भी लगा सकती हैं। बट देखिए, ये सिर्फ इतना सा काम मैंने आपको बताया कि अच्छा ये थोड़ा सा रह गया है, यहाँ हम थोड़ा सा लगा सकते हैं। ये भी इनके प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, तो थोड़ा सा यहाँ भी लगाया जा सकता है। साहिल, मैं इसमें थोड़ा सा शेयर करता हूँ। अगर ये 30 to 35 की एज से आप शुरू कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेचुरली एजिंग के बाद अगर आप करते हैं तो हर चीज का टाइम होता है, जैसे आप बच्चे से जल्दी एज में करें तो जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर ये 1 महीना कंटिन्यूस करें तो आई प्रॉमिस यू सुरैया कि 60% जो इस वक्त कंडीशन है उसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको तकलीफ तो कोई नहीं हुई? ऑलराइट, देखिए जी, ये आपको 15 मिनट तक लगाना है। बस 15 मिनट लगाने के बाद आपने, नहीं, एवरी अदर डे 15 मिनट लगाने के बाद ओनली 15 मिनट्स के बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपने ख़त्म कर देनी है। इसको वॉश कर लेना है किसी भी अच्छे सोप से, या किसी, अगर आप बेसन से धो लें तो कमाल हो जाएगा, चावल के पानी से धो लें तो और अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। याद रखिए, जब भी अपने चेहरे पे आप वाटर लगाएं, स्प्लैश करें, तो वो ठंडे पानी का होना चाहिए। डोंट यूज़ हॉट वाटर। और जब भी आप अपने चेहरे को सुखाएं, अच्छा इसके बाद एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तौलिए से जब आप सुखाएंगे अपने आप को, अपने चेहरे को, तो आप टैप करेंगे ऐसे, आप रब नहीं करेंगे। और सबसे बेहतर बात यह है कि आप उसको नेचुरल उसमें सुखा लें, पंखे के नीचे सुखा लें या बाहर चले जाएं वहाँ सुखा लें और उसके चेहरे को हाथ ना लगाएं। बट आई एम टेलिंग यू दिस वर्क्स एक्चुअली। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी मैं कोई हकीम हूँ या मैं कोई हर्बलिस्ट हूँ, हरगिज़ नहीं। ये रिसर्च है जो आपको यूट्यूब पे मिल सकती है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। आप हमारे मोहताज नहीं हैं, मैंने आप तक इत्तला पहुंचाई है, इंफॉर्मेशन दी है मैंने आपको, ठीक है जी। यू कैन एक्चुअली गो एंड चेक। नहीं, कोई बात नहीं। शी रिमाइंड्स मी ऑफ माय ओन मदर, यू नो, ऑनेस्टली शी डज। नहीं, इट्स अमेजिंग रेसिपी। 15 मिनट लगाना है बस, 15 मिनट टोटल, 15 मिनट। और 15 मिनट के बाद आप देखिएगा कि किस तरह से चीज़ें बेहतर होती हैं। नहीं, इसमें सिलिका है, विटामिन ए है, जब आप कंटिन्यूसली लगाएंगे तो नेचुरली आपकी स्किन पे अफेक्ट करेगी। अच्छा, और जिनकी रिंकल्स नहीं है वो भी लगाएं। क्यों? सिलिका डलता है एंटी एजिंग में, विटामिन ए डलता है एंटी एजिंग में, जो हम देखो, मेडिसिन देते देखो हैं। अगर आप इनका फेस जो है उसको जरा क्लोज करें, विनीता का फेस को, मैं एक चीज़ बताता हूँ। शी इज़ वेरी प्रिटी, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। लेकिन देखिए, यहाँ से ये साइंस आते हैं ना, अब उसमें किया क्या जाना चाहिए।
बहुत सिंपल, तुम्हें कुछ नहीं मैंने करना। बोटॉक्स करवाया था वैसे, आई वांट टू बी ऑनेस्ट। इट्स ओके। तो हल्की सी वो मेरी नेचुरली लाफ लाइंस हैं, बिकॉज मेरी अम्मी भी जब हंसती हैं तो उनकी भी होती है। तो मैंने एक और एक यहाँ पे 2 बोटॉक्स करवाए थे, विच इज़ उसका रिजल्ट सिर्फ 1-1.5 महीना स्टे किया था। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ईजी है। आई शुड आई मीन देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तुमने टैप की अपनी फिंगर, इधर तुमने लगाया, यहाँ लगाया, और इसके बाद ये जो बिकॉज खीरा ड्रामों में बहुत विजिबल होता है। हम जब एक्टिंग करते हैं, जब हम टीवी पे ऑन आ रहे होते हैं, जब आप हंसते हैं तो मैं बहुत नोटिस करती हूँ कि यहाँ पे हल्की सी लाफ लाइन्स आ रही होती हैं। तो विच इज़ ऑल गुड फॉर ऑल द एक्ट्रेस और एक्ट्रेस जो काम कर रहे होते हैं, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। एंड द अवार्ड गोज टू सीरियसली साहिर लोधी, लव यू एंड नेवर नीड यू। आई होप कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी, ये रेमेडी जो है ये पसंद आई होगी। आप मेरे ख्याल में, अच्छा ये सिर्फ यही नहीं कर सकते, ये आप अपनी गर्दन की लाइंस पे खास तौर पे कर सकते हैं। मैंने टच नहीं किया, बट आप कर सकते हैं। शहद लगाने के बाद ले डाउन और यहाँ पर कर सकते हैं। एक और बात आपको गर्दन के लिए खास तौर पे बताऊं, ये जो चावल का आटा होता है ये बड़ा कमाल होता है। 1 चम्मच चावल का आटा लीजिए, थोड़ा सा 2 या 3 या 4 कतरे या वो जो है वो आप उसमें मिल्क मिला दें, कोई भी मिल्क मिला दें, और इसके बाद उसको पीस के उसका पेस्ट बना लें। एक मास्क जैसा यहाँ अप्लाई कीजिए और आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद लोग कहेंगे कि आपने शायद कुछ करवाया है अपनी गर्दन पे। तो ये भी ट्राई करके देखिएगा। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे जवान का बच्चा बस मर्द नहीं अम्मा, अब मेरे को नहीं है इससे प्यार। मुझे यकीन नहीं है कि आप मेरा अब्बा हो। क्यों बोला? मेरी माँ ने मुझे बताया था कि ये शक्ल नहीं है। आप नहीं है। पूरी 14 क्लासें पढ़ी है मैंने। हाँ अरे बेटा सब कुछ ना बता दे, कोई चोरी ना कर ले। इससे अच्छा तो मेरा अब्बा लगता है, कसम से। अच्छा, अब आप लोग ढेर सारी तालियां बजाएंगे। दिस इज गोइंग आउट टू वहीद मुराद साहब। बहुत सारी तालियां। मिलता है गम ही यहाँ दिल को लगा के, मिलता है गम ही यहाँ दिल को लगा के। हमने ये जाना सब कुछ लुटा के। मिलता है गम ही यहाँ दिल को लगा के, हमने ये जाना सब कुछ लुटा के। प्यार का अब हम नाम न लेंगे, नादानी से काम न लेंगे। बढ़ाते बढ़ाते। प्यार का अब हम नाम न लेंगे, नादानी से काम न लेंगे। दिल ना जलाएंगे हम, अब मुस्कुराएंगे हम। दिल ना जलाएंगे हम, अब मुस्कुराएंगे हम। आंसू बहाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। आंसू बहाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। क्या बात है, थोड़ा सा और बढ़ाइए, मजा आ रहा है। मेरे बैंड के लिए बहुत सारी तालियां और वहीद मुराद साहब के लिए बहुत सारी तालियां। गाओ। ये हर शख्स प्यार करता है, जब प्यार करता है तो उसकी तलाश में कहीं निकल जाता है। वहीद साहब भी इसी तलाश में थे। किसी को याद हो या ना हो, लेकिन मेरे दिल पे एक जख्म है, और वो जख्म है जो हमने वहीद मुराद के साथ किया। वहीद साहब का एक गाना था, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। और ये सही बात है, सदियां गुजर जाएंगी लेकिन कोई भी वहीद मुराद को नहीं भूलेगा, बिकॉज ही वॉज दी ओनली
chocolatey hero of Pakistan, and that's it. Nothing else. This is going out to my hero, sir. अगर आप नहीं होते तो मैं नहीं होता, फिल्मों में तो बिल्कुल भी नहीं होता, because आपकी वजह से मैंने ये कोशिश की है, because you inspire me. You have inspired me, you have inspired millions in Pakistan and even in India. So बहुत सारी तालियां एक बार फिर वहीद साहब के लिए. तेरी लगन में निकले और खो गए हम, तेरी लगन में निकले और खो गए हम, पूछना क्या थे क्या हो गए हम, हमसे अगर दामन न छुड़ाते मौत से पहले ही मर जाते, दिल ना लगाएंगे हम अब मुस्कुराएंगे हम, दिल ना लगाएंगे हम अब मुस्कुराएंगे हम, सारा जमाना हमने छोड़ दिया, सारा जमाना हमने छोड़ दिया, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ले आना जाना हमने छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ले आना जाना हमने छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, तेरी लगन में निकले और खो गए हम, पूछना क्या थे क्या हो गए हम, हमसे हर दामन न छुड़ाते मौत से पहले ही मर जाते, इस जिंदगी के लिए दिल की खुशी के लिए, इस जिंदगी के लिए दिल की खुशी के लिए, सारा जमाना हमने छोड़ दिया, पूरी दुनिया में आपकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, यू द ओनली पीस इन दिस होल एंटायर यूनिवर्स। वाह, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मल्टी टैलेंटेड बंदा। अच्छा जी, क्या करने वाले हैं डॉक्टर साहब, हम बताइए मुझे। अभी तो हकीम साहब कहाँ हैं? आइए। अच्छा, आप भी आप तो बैठ गए, आराम से बैठ के जहाँ बैठने थे। अच्छा, हकीम साहब भी चुप करके गए, आदाब करके गए, बोले आदाब, और गए हैं और फिर कुछ कह नहीं रहे, आराम से ना। कैसे आप? ठीक ठाक? मैं आपका साथ देना आ गया भाई। मुझे ये फोन नंबर इस्तेमाल करना नहीं आता है क्या आपके पास? हाँ, ऐसा कुछ हुआ था उम्मे राहिल? नहीं हुआ? नहीं हुआ। हो सकता है उम्मे राहिल पूछ रही हूँ। अरे हकीम साहब, भाई कबला, ये आप हमने कोई ऐसी बात नहीं कही, खुदा न ख्वास्ता, ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं। अरे एक बात है, ऐसी पूछ रहा हूँ मैं, आप अपनी बेगम से भी ऐसी मुखातिब करते हैं उनको? बिल्कुल, बेगम से एहतराम से, आदाब तो से। बहन थोड़ी है एहतराम से, तो एहतराम आदाब की रिश्तों को वालदा है एहतराम से, बोले जाके खड़े हो गए हाथ बांध के। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपको हाथ लगा लें, हम आज पार्क हम थोड़ी देर के लिए बाहर हो आए। उन्होंने कहा जी इजाजत है, कोई बात नहीं। तो नाश्ता सुबह कैसे मांगते हैं बेगम से? मिल जाता है, जैसे हम मांगते नहीं, मिल जाता है। मिल तो कैंट स्टेशन पे भी जाता है। उनकी मोहब्बत है। क्या मतलब है मोहब्बत? आपको मोहब्बत नहीं, उनको? हाँ, उनकी मोहब्बत है, मुझे भी मोहब्बत है। भाभी तौबा तौबा, क्या सुन रहा हूँ मैं? हकीम साहब को आपसे मोहब्बत नहीं है? साहिर की साजिश है। हैं? साहिर की साजिश है। मेरी आपकी साजिश क्यों है? नहीं, वैसे हकीम साहब सुबह सुबह नाश्ता कैसे मांगते हैं बेगम से? मुझे मिल जाता है, सुबह उठता हूँ, नाश्ता रेडी होता है। मिल जाता है? हाँ, कहे बगैर मिल जाता होगा। कहे बगैर। आपको जब गुस्सा आता है तो उस वक्त कैसे बोलते हैं? मैं बताता हूँ कैसे बोलते हैं, मैं बताता हूँ। अपनी- हकीम साहब को गुस्सा आ रहा है। जी ब्रेक लेते हैं। देखिए, अगर आपने हमसे अब बदज़बानी की है ऐसे तो कोई जाए के तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आइए, बच्चों को ये नहीं करना चाहिए। हम एक ब्रेक लेते हैं और लेना पड़ेगा ब्रेक।
क्योंकि जरूरी है, ब्रेक नहीं लिया हमने तो किसी का भी चेक नहीं मिलेगा। जरूरी है ब्रेक। छोटा सा एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद हकीम साहब के पास एक बड़ा बाकमाल नुस्खा है। हमने ये सारी बातें तो ज़रा मजाक की हैं, लेकिन हकीम साहब के पास एक ऐसा नुस्खा है जिसमें आपका वजन कम हो सकता है। कैसे कम हो सकता है ये आपको पता चलेगा ब्रेक के बाद। अरे जवान का बच्चा मत मर्द नहीं अम्मा, अब मेरे को नहीं है इससे प्यार। मुझे यकीन नहीं है कि आप मेरा अब्बा हो। क्यों बेटा? मेरी माँ ने मुझे बताया था कि ये शक्ल नहीं है। आप स्कूल गई हैं? पूरी 14 क्लासें पढ़ी है मैंने। हाँ, अरे बेटा सब कुछ ना बता दे, कोई चोरी ना कर ले। इससे अच्छा तो मेरा अब्बा लगता है कसम से। साथ मिलके करते हैं, साथ मिलके करते हैं। शाबाश शाबाश, हम दोनों को निकाल देंगे लोग यहाँ से। बट एनीवे सुरैया जी जो हैं वो आ गई हैं और आप मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये पहले से ज्यादा ग्लो लग रही है यार जरा इनको क्लोज तो दिखाइए, क्लोज दिखाइए। बहुत शुक्रिया। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, आइए 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुरैया जी के लिए। सुरैया जी एक मिनट ये भी आपके लिए। नहीं सारा आपका, सारा नहीं सीरियसली सारा। अरे उनको दे दीजिएगा, उनको दे सब सुरैया जी से। अरे ले जाए ना, मोहल्ले में बांट दे। ओके जी हकीम साहब, सॉरी जी सर। हाँ, ये खुसूसी तौर पे मोटापे के लिए है। इससे 20 दिन में आपका बढ़ा हुआ पेट इंशाल्लाह कम हो जाएगा। 20 दिन में? 20 दिन में। अच्छा जी, ये गारंटी हकीम साहब की सुन लीजिए, उसके बाद फिर नहीं कहिएगा हमने आपको बताया नहीं। हाँ, अच्छा देखें, अब उसमें मोटापे की जो भी आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो उसके दौरान देखें ज़्यादा ग्लूकोज वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। फार्मी अंडा, फार्मी मुर्गी, बड़ा गोश्त, आलू, गोभी और मसूर की दाल तो रह क्या गया है ना, बहुत फूल गोभी। अच्छा फूल गोभी, बंद गोभी की दाल नहीं, माश की दाल सुनिए के लिए नहीं, मसूर की दाल। अच्छा, उसका मसूर क्या की है? दाल जो कि बादी होती है। अच्छा, मसूर की दाल नहीं लेनी है? नहीं लेनी। वाओ। हाँ, अच्छा, इसके अलावा आप लोग चीज़ें नहीं लेनी। अच्छा, अब इससे ये होगा कि 20 दिन में इंशाल्लाह ताला मोटापा बेहतर होगा। दूसरा ये कि आपने अगर अपना लिपिड प्रोफाइल कराया हुआ है, अगर आपने इसमें आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ा हुआ है आपका, तो आप दोबारा से टेस्ट कराएंगे 20 दिन के बाद, इंशाल्लाह बहुत वाज़ेह फ़र्क आएगा। ठीक है जी। लिपिड प्रोफाइल कराएंगे कंप्लीटली, जिसमें आपका ट्राइग्लिसराइड, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये सब पता होगा। तो नेचुरली इसमें डिटेल आ जाएगी सारी। उसमें डिटेल आएगी, उसमें आपको ये तसल्ली होगी इंक्वायरी से कि हमें इतना फ़र्क आया इस दवाई के इस्तेमाल से, इस चीज़ के इस्तेमाल से। अच्छा, ये दवाई नहीं है, ये ग़िज़ाई नुस्खा है। अब इसमें यह है कि आपने दोपहर का खाना खाने से पहले खाने की जगह इसका इस्तेमाल करना है। दोपहर का खाना आपने नहीं खाना? नहीं खाना, दोपहर का खाना नहीं खाना। अगर आपने खाना हो तो जौ की रोटी, जौ का दलिया इसके साथ ले सकते हैं। तो ये जॉइंटिस वालों के लिए क्या? जॉइंटिस के लिए नहीं है। नहीं, असल में होता ये है कि जो निशास्तदार चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल जो है। यार एक सेकंड हकीम साहब रुक जाए, जरा बंद कीजिएगा म्यूजिक बंद कर दें और ज़रा गौर से सुनिएगा। जब भी जौ का नाम आता है तो मेरे जहन में सिर्फ एक शेर आता है और वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, उनकी शान में है, उनकी बातों के बारे में है। जो एक जगह कहते हैं, खाना तो देखो जौ की रोटी, अनछना आटा मोटी झोटी, वो भी शिकम भर रोज़ न खाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपके जौ के बाद मैं आगे जा नहीं सकता था। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको सच बताता हूँ, वेस्ट चाहे जितनी भी बागी बातें लिखे, एक बात वेस्ट भी लिखता है और बरमला लिखता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी शख्सियत कोई भी नहीं। बेशक वो नबी आखिरुज़्ज़मा है, उनकी वजह से
ये सारा ज़हूर कायनात है। और सबको याद होगा, अगर हिस्ट्री में जाएं तो शब अबी तालिब, सबको याद होगा। अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, हम माल जमा करने के चक्कर में होते हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने माल दे दिया था, और जब हुजूर को दिया तो हुजूर ने आगे बढ़ा दिया, लोगों में बांट दिया। ये नबी की शान है, ये सिर्फ वो कर सकते हैं। जब जिक्र आया था जौ की रोटी का, जौ का जिक्र आया था, तो आई डोंट नो समहाउ मुझे लगा कि मैं इसको बग़ैर इसका जिक्र किए आगे नहीं बढ़ सकता। तो सलाम उस हस्ती के पे जिसकी वजह से ये सब कुछ वजूद में आया। और सिर्फ ये ज़मीन नहीं, ये सारी कायनात, और इस कायनात में लामुतना ही सिलसिले हैं ज़मीनों के, ऐसे सैयारों के, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं, वो सब का सब आपके पाँव की खाक। सर बिल्कुल। अच्छा जी, हमने इसमें खीरा लिया, बंद गोभी ली, लीमू का रस, इसमें तकरीबन आधा लीमू निचोड़ेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये सबसे अहम बात होती जा रही है कि वजन कम हो रहा है इससे। अच्छा, आधा बहुत ज़्यादा गौर से निचोड़ा, और इसलिए क्योंकि मेरा बढ़ जाता है, मेरे में वेट पुट ऑन की टेंडेंसी मैं लगती नहीं हूँ, मैं कंट्रोल करती हूँ। 99% लोगों में यही प्रॉब्लम है, बार बार हाँ, वेट पुट ऑन हो जाता है, वेट बढ़ना, एक रात का एक मील ले लो, जिम नहीं जाया जाता मुझसे, बहुत मुश्किल। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जो है वो आगाही होना, लोगों को मालूमात होना वो ज़रूरी है। अगर थायराइड का मसला है तो देखें फिर भी आपका वेट बढ़ेगा, क्योंकि थाईलैंड का क्या मसला है? थायराइड, तो उसमें हाँ, उसमें WBC सेल या प्लेटलेट सेल वगैरह जो है वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, ग्लूकोज, हाँ, ग्लूकोज बनने की जो शरह है वजूद में वो भी बढ़ जाती है, उससे मोटापा आ जाता है, ठीक है। अब अगर आप उसमें आप डाइट कर रहे होंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, मोटापा होता जाएगा। अच्छा, ये बड़ी कमाल आपने बात बताई है कि ये अगर आप बना लें सैलड और इसको आप मील की जगह ले लें तो ऑटोमेटिकली आपका वजन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। वजन भी कम हो जाएगा आपका 20 दिन में इंशाल्लाह। अच्छा, मजे की बात है, दोनों चीज़ें आपने इसमें बंद गोभी डाली है और आपने इसके अंदर खीरा डाला है, और इसके अंदर काली मिर्च डाली है, इसके अंदर काला नमक डाला है, ठीक है। वो बिल्कुल आसान है। ये कलौंजी है? हाँ, ये कलौंजी। सर ये स्प्रिंकल कर दें इस पे? हाँ, कर सकते हैं। कलौंजी के बारे में हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ये उम्मुल इलाज है, तमाम बीमारियों का इलाज है इसमें। ये अच्छा भी आपने ऐड कर दिया। और असल में होता यूँ है कि हाँ, और ये आप इस्तेमाल करें दोपहर के खाने के वक्त। इसके साथ अगर आपको अनाज की तलब होती है, यानी कुछ रोटी की तलब होती है, तो उसमें आप जौ की रोटी इस्तेमाल कर सकती हैं, बेसन की रोटी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फर्क शेयर करूँ। इसके अंदर देखें आप, ये जो रेसिपीज़ होती हैं नेचुरली, ये जो हमारा ग्रीन वेजिटेबल्स की, ये वैसे भी इफेक्टिव होती हैं और फिलिंग होती हैं। ये जब आप खाने के दोपहर के खाने में खाएंगे तो आपको फिलिंग इफेक्ट आएगा। और मैं बिल्कुल यहाँ पे एक बात सॉरी ऐड कर देती हूँ कि मैंने जब मैं वेट कम करी थी तो मैंने बंद गोभी का सूप बहुत पिया था। मेरा जो वेट कम हुआ था उसका एक रीज़न ये था कि मैं दिन में जो है वो कम से कम 2 मरतबा बंद गोभी का सूप बना के अपने शूट पे भी लेके जाती थी और उसको फ्रिज में रख देती थी, और फिर जब मुझे पीना होता था उसे गर्म करके पीती थी। उसमें खीरा मिला लेना, इट्स वंडरफुल। एक चीज़ मैं कहूँ कि आजकल बड़ी तशहीर चल रही है मोटापे की दवाइयाँ, मोटापे की बहुत सारी प्रोडक्ट मार्केट में है, जिनसे कहते हैं कि 15 दिन में आपका 10 kg वेट कम हो जाएगा, 5 kg कम हो जाएगा, लेकिन उनमें स्टेरॉइड होते हैं, उससे एकदम से वेट गिरेगा, लेकिन उससे ये होगा कि आपके मस्कुलर जो है वो वीक हो जाएंगे, आपके पट्टे कमज़ोर हो जाएंगे, असाबी निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर होगा। स्टेरॉइड बढ़ाता भी है वेट और बहुत वेट करता है, गिराता भी है। और वैसे भी यार कुछ भी हो, बंदे के पट्टे नहीं कमजोर होने चाहिए, पट्टे हो जाते हैं। अच्छा, इसमें नहीं होंगे, इसकी वजह यह है कि इसमें देखिए विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम और फास्फेट है, वेरी नाइस, ठीक है ना। तो ये मसल्स के लिए वैसे ही बेहतरीन है। लीमू हमने इसमें डाला है और ये बिल्कुल आसानी से आप खाएं, 20 दिन के बाद टेस्ट करें, वेट करें। खीरा, टमाटर वगैरह कुछ भी, इसमें टमाटर ऐड नहीं करना। नहीं, ये तो ग्रीन्स है ना, ग्रीन्स के साथ आप आप देखें ना, हिकमत मुझे करने देना, आप तो नहीं करें। सॉरी। अच्छा, इसमें ऑलिव वगैरह डाल सकते हैं? हाँ, ऑलिव ऑयल बिल्कुल डाल। ऑलिव जो आते हैं, हाँ वो डाल सकते हैं। मैं अपने साथ लंच में मोस्टली बिल्कुल डाल सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स डाल देता हूँ उसके अंदर, और 1-2 और ग्रीन आती है वेजिटेबल्स, वो इसमें डाल देता हूँ। बिल्कुल वो डाल सकते हैं। अच्छा, ये कितनी बार इस्तेमाल करना है दिन में? ये सिर्फ दोपहर को इस्तेमाल करना है। That's it. हाँ, दोपहर को खाने की बदले ये खाने की बदले। अच्छा, और अगर इसके बाद भी भूख लगे फिर?
इसके बाद अगर भूख लगे तो जौ की रोटी या जौ का दलिया आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अच्छा, और अगर हम मूंग की दाल खा लें या माश की दाल खा लें या चने की दाल खा लें? देखिए, जौ के दलिए का जो अनाज है ना वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उससे ये होगा कि आपको अगर फैटी लीवर है तो वो जौ के दलिए से सेट हो जाएगा। ओके, एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है, क्योंकि अभी एक मिरेकल रेसिपी आपका इंतजार करिए। छोटे से ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, अब आपको मैं एक खामोश मंजर दिखाने वाला हूं। बेटा जरा चुप हो जाओ प्लीज। एक खामोश मंजर दिखाने वाला हूं। इस मंजर में आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरा संभल के देखिएगा। आइए आपको वो मंजर दिखाता हूं। वॉच दिस। आइए आपको एक ट्विटर और फेसबुक अकाउंट दिखाता हूं। जरा मुझे वो पेपर देना, एक कार्ड दो मुझे। कहां है? ये दे दीजिए पेपर। थैंक यू। अच्छा छोड़ दो, नहीं दिखाते। इनका एक अकाउंट है जाहिद अली के नाम से। लाइए। थैंक यू। उसमें 3 लड़कियां इस वक्त इनके जुल्म का शिकार हैं। निमरा, सूफिया और तीसरी का नाम तुम खुद बताओ। आपकी हम नाम है महविश। अभी एक और है। अभी 3 और उन 3 खवातीन को इन्होंने बहुत सीधी बात की है कि देखो शादी कर लो मुझसे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास अगर भी, इनफैक्ट आपकी हमनाम से उन्होंने ये कहा है कि अगर तुम्हारे पास 50,000 रुपए हैं तो वही ले आओ, हम शादी कर लेते हैं, चंद माह बाद घर वालों को बता देंगे। मैसेजेस। आपको शक नहीं हुआ कि ये शादीशुदा आदमी? मुझे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, क्योंकि मैं कॉलेज से निकलती थी तो ये मेरा पीछा करते थे। रोज़ इनका यही काम था, तो जाहिर ही बात है इंसान हूँ, एक वक्त आता है कि अटैचमेंट हो ही जाती है। रोज़ मुझे पीछा करते, मुझे नंबर फेंक फेंक के दे रहे होते थे ये अपना। फेसबुक पे नहीं हुई? नहीं, ये मेरे कॉलेज के बाहर चक्कर लगाते थे। जी आप बताइए। बहुत अच्छा इंसान है भाई, तुम्हें तो दाद देनी चाहिए जूतों की। तीनों मिल के मारो उसको। तो कोई भी लड़का पीछे आएगा, नंबर फेंकेगा, सबसे सेट हो जाओगी। अच्छा आप एक बात बताइए, आपको अपने फेवर कर रही हो तुम इसको मैडम? मुझे इन पे गुस्सा है। अगर तुम ठीक होती ना तो आज ये हरकतें नहीं होती। सामने इस तरह आके कैसे बैठ सकती है? तो ये आपका, इनका कसूर है ना, इनको क्या बोल रही हैं आप? क्या करूं आपका? वो भी आके बोल रही है क्या किया है आपने मेरे सामने, क्या लाके खड़ा कर अगर तुम आज सही होती ना, इसको टाइम देती तो दूसरों के पीछे नहीं आ रहा होता ये बैठकर। मैंने तुम्हें कहा था। अब रोक के क्या फायदा? तुम्हारी भी गलती है। अभी भी मासूम बन रहे हैं, वो 3 लड़कियां अभी भी हैं। और वो
वो शादी की है? मानता हूँ उससे मैंने शादी की है। वो झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ मैं तुम्हारे सामने। शक्ल देखो अपनी। काशान शादी की है। तुम मुझे बताओ मैंने तुम्हारी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी? अपने घर के मसले को घर में रखो, पहले मेरा मसला सॉल्व करो। आप मुझे नहीं बोल सकते, मैंने कुछ नहीं किया। किया आपने। वो तो अच्छा हुआ मुझे वक्त पे अकल आ गई। मुझे वक्त पे पता चल गया कि पहले से शादीशुदा है। ख्वाहिशें होती हैं, कुछ टाइम गुजारना है। मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरी बात नहीं सुनती, टाइम नहीं देती। मसाइल घर में निपटना उसकी भी गलती है। क्या मेरी गलती है? तुमने झूठ तुमने बोला। मुझे बताया नहीं क्या तुमने गलती झूठ है? बोला। तुम चुप करो। मेरी क्या गलती थी? तुम चुप करो। क्यों चुप रहूं? तुम चुप करो, क्योंकि मैंने तुमसे ना कोई वादा किया, ना मैंने तुमसे कोई कसम ली, ना कोई कसमें खाई। तुम्हारी भी गलती है। तुम झूठ बोल रही हो कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम मुझसे शादी करो। मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम मुझसे शादी करो। अभी भी मेरे पास है फेसबुक के, मैं अभी भी दिखा सकती हूँ। खोलो, प्रूफ है मेरे जाकर पास। हिस्ट्री खोलो, देखो मैंने तुमसे क्या कहा था। मैं दिखा सकती हूँ अभी। तुम देख लो, तुम खुद देखो, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुमने मैंने तुमसे क्या कहा था। मत हो ये से। नहीं, तुमने जूता उठा के मार दूंगी। तुमने खुद मैं भी उतारती हूँ। तुमने खुद कहा कि हम शादी कर लेते हैं। तुमने कहा हम शादी कर लेते हैं। मैंने तुम्हें कहा था मैं शादी नहीं कर सकता। जब पता है, जब पता है मर्द ऐसे ही होते हैं। अभी बोला ना तुम मर्द तो होते ही ऐसे हो। क्यों भागी? जब मर्द ऐसे होते हैं तो क्यों भागी घर बार छोड़ के? एक मिनट मुझे बात करने दो। तुमने मुझे नहीं बोला कि मेरे रिश्ते आते हैं या तो मैं मर जाऊंगी या तुमसे शादी करूंगी। तुमने बोलो डाली थी मेरे तुम रिश्तों बोलो में। कि तुमने कहा था कि मैं मर जाऊंगी या तुमसे शादी करूंगी। बोलो तेरे बोलो मैं मुझसे झूठ बोल रहा पैसे दे दे। हूँ। तुम बोलो मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम बोलो ये शादी करता फिरेगा। तुमने बोला था। जो जो लड़की मरेगी उससे शादी करते फिरोगे तुम। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। वैसे एक मिनट, इनकी ये बात है कि कह रहे हैं मेरी ख्वाहिशें हर ख्वाहिश पे इनका दम निकले, हर ख्वाहिश पे औरत आ जाए। नहीं, मुझे एक बात बताओ, तुम सीरियसली वाकई बेगैरत हो? तुम में जरा सा भी कोई रिमोर्स नहीं है और आप इसको सपोर्ट करती हैं। मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रही ना। मैं बिल्कुल लड़ूंगी। मैं मुझे इन लोगों की शक्लों से भी नफरत हो रही है। मैं किस तरह बर्दाश्त करूंगी? पहले चीख लेती, किसी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं होती ना। चार चीख रही हो ना, पहले चीख लेती तुम बैठकर। मैं किस तरह यहाँ बैठी अपने मियां को लगाम दे के रखती ना। अगर तुम उसको टाइम देती ना, अगर तुम उसको टाइम देती तो आज ये दिन देखने हम दोनों को नहीं पड़ रहे होते। तो तुमने तो टाइम दिया, तुम्हारे साथ क्या किया इसने? तुमने तो दिया फेवर ले रही है, अभी भी फेवर ले रही है। शर्म नहीं आ रही तुझे? छोड़ दो, चौथी भी आएगी इसकी लाइफ में। मारिया, तुम्हें हकीकत पता है तुम क्या करना चाहती हो? जी सॉरी। आप क्या करना चाहती हैं? इनके साथ रहना चाहती हैं? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा मुझे वक्त पे अंदाजा हो गया इसका। मारिया खत्म। आप क्या करना चाहती हैं? मैं तो डाइवोर्स लेना चाह रही हूँ। मैं चीटर के साथ तो सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। आप क्या करना चाहती हैं? मैं मतलब 2 बार मैं माफ कर चुकी हूँ बच्चों की वजह से। मैं डबल माइंडेड हो रही हूँ। अगर मैं माफ करूँ अब हमारी जिंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी। क्यों? क्योंकि मुझे हर चीज पे अब शक होगा। देर से आएंगे, भले ही सही होंगे, मैं ये नहीं कह रही गलत होंगे, भले सही भी होंगे ना, मुझे शक होगा। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमें ये कहानी सुनाई थी शाजिया ने। शेल्टर की मदद से उन्होंने डिवोर्स लिया। मारिया की कहीं और शादी हुई और आज भी महविश उसी शख्स के साथ रहती है। लेकिन इस कहानी में अभी एक आखिरी ट्विस्ट बाकी है। घर छोड़ने से पहले आप ये सोच लें कि क्या आपकी मां आपको माफ कर देगी। आइए। मना करती थी तुझे बेटा, मना करती थी मैं। एसी के वेंट नीचे तेरा बाप चला गया इस सब में। तुझे इज्जत का पास नहीं रखा बेटा। जिसका चेहरा इतना अच्छा है उसका दिल इतना खराब। हिम्मत कैसी पड़ी इसके ऊपर हाथ उठाने की? माँ बाप मर गए थे उसके, तेरी अपने भी आगे 2 बेटियां हैं। अल्लाह तुझे इसकी सजा देगा। तूने इस बच्ची की जिंदगी बर्बाद की है। अल्लाह ना करे कि इसको इसकी सजा मिले। अल्लाह ताला इसकी बेटियों का मुस्तकबिल अच्छा करे। लेकिन ये हमारी कहानी थी। इट्स अ सैड स्टोरी। आज भी महविश काशान एक साथ रहते हैं। काशान आज भी नहीं बदला। महविश काशान के साथ क्यों रहती है? सोशल प्रेशर्स की वजह से या बच्चों की वजह से। खुदा हाफिज़।